तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है वहां पर घोस्ट मोनार्च को जब मारने वाला होता है किसी के साथ ही वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद से कहते हैं कि मास्टर और डिसेबल के बीच में रिलेशनशिप एक फादर और बेटे का होता है। अब यहाँ पर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा और अगर तुम इसे मारना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पर मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। तुम्हारा जोखा आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा वफादारी होती है, हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के किंग और बाकी के सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एक फैमिली की तरह हैं। लेकिन देखो तो जरा तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के एक नाकारा इंसान को बचाने के लिए ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ वफादार नहीं हो, यानी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर बीच में आ रहे हो। एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तुम यहाँ पर अपनी वफादारी को छोड़ रहे हो और तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ पंगा ले रहे हो, जबकि तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ पंगा लिया है। तुम्हारे पीछे जो बंदा बैठा है उसने यहाँ पर मेरी प्रेशियस फैमिली को नुकसान पहुंचाया, मेरी फैमिली के मेरे बिग ब्रदर मेरे चीफ को नुकसान पहुंचाया और मैं यहाँ पर ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ। अगर तुम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो तो मैं भी अपनी फैमिली के लिए कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि बच्चे मुझे ये तो नहीं पता कि है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने जो खड़ा हूँ, तो है तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं कौन हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हूँ, मैं ग्रीन फॉरेस्ट का कमांडर इन चीफ हूँ, मैं ग्रीन फॉरेस्ट किंग हूँ। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रीन फॉरेस्ट के किंग हो या फिर तुम ब्लैक फॉरेस्ट के किंग हो, क्योंकि अगर तुमने जहां पर उस बंदे को बचाने की कोशिश की और तुम रास्ते में आए तो फिर तुम ही मेरे हाथ से मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता और कहता है कि अब यहाँ पर मेरे सामने से दफा हो जाओ, क्योंकि मेरे सामने आज जो भी आएगा मैं उसको कट कर दूंगा, चाहे वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग हो या फिर यहाँ पर कोई एम्परर हो। तो जैसे वो अटैक करता है तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहता है कि लगता है कि तुमसे बात करना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है और तुम यहाँ पर अपने गुस्से के साथ यहाँ पर मुझसे मार खाने के बाद समझोगे कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग भी अपनी तलवार निकाल लेते और कहता है कि वैसे तो मैं बच्चों से फाइट नहीं करता, लेकिन अब मुझे करनी पड़ेगी। तो हमारा जोखा जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी 9 हीवन आर्ट्स को यूज करते हुए उसकी सेकंड फॉर्म के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से वो अपनी अल्टीमेट ड्रैगन असेंशन टेक्निक को यूज करते हैं और उसे कहते हैं लड़के अब यहाँ पर मैं तुम्हें हेड ऑन फेस करने वाला हूँ। और साथ ही वो भी जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी डार्क हीवन अशुरा स्ट्राइक टेक्निक के साथ दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। जैसी दोनों की तलवारें टकराती है तो वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है और बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एनर्जी निकलती है। दोनों की तलवारें आपस में टकरा तो रही होती है, लेकिन वहां पर आसपास का जो अरीना होता है जिसके अंदर प्रेशर रिलीज हो रहा था वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उतने अरसे के बाद वो लोग पहली बार यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग को फाइट करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कभी तक यहाँ पर किसी ने ग्रीन फॉरेस्ट किंग को फाइट करते हुए नहीं देखा था। और हमारा जोखा वो भी समझ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, अभी तक मैं जितने भी मास्टर से फाइट कर चुका ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, खासतौर पर उससे चुंजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और दूसरी तरफ से ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर आकर जो कुछ भी किया अब यहाँ पर तुम्हें उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग इसी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर जोखा को एक झटका लगाते हैं, जिसकी वजह से जोखा जो था पीछे की तरफ गिर जाता है। तो रियोशी भी चलाकर उसे कह रही है कि योन जॉन क्या तुम ठीक हो। तो योन सीधा जाकर पीछे दीवार के साथ टकराता है, वहां पर टकराने के बाद हमारा योन जो था उसकी हालत खराब होनी चाहिए थी, ऐसा लोग समझ रहे होते हैं। और साथ ही यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग भी समझ रहे होते हैं कि लगता है कि उस लड़के की अब फाइट बस हो चुकी है। और साथ ही वो सोच रहा होता है घोस्ट मोनार्च ने आखिर ऐसा किया क्यों होगा, घोस्ट मोनार्च को क्या जरूरत पड़ी थी इसके चीफ के ऊपर जाकर अटैक करने की, जबकि मैंने उन सभी लोगों से कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना, पहले हमें यहाँ पर इनको देखना होगा, क्योंकि मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर से जरा सी भी डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही। हालांकि ये डिमोनिक एनर्जी नहीं है, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की एनर्जी के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये एक अलग टाइप की एनर्जी है, ये कुछ और ही एनर्जी है। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की एनर्जी को देख रहा हूँ। लेकिन इस लड़के के पास जो इंटरनल एनर्जी है वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैंने इतनी पावरफुल एनर्जी इतने यंग एज के लड़के में भी नहीं देखी। तो जिन विन चैनल और उसके साथी जो होते हैं वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि हमारे मास्टर का मुकाबला तो ये लड़का बिल्कुल भी नहीं कर सकता, चाहे ये कितना ही मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन ये ग्रीन फॉरेस्ट के किंग का सामना नहीं कर सकता। जबकि हमारा जोखा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए अरीना में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, मैं इस बात को मान लेता हूं। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर हार भी जाता हूं इसके बावजूद मुझे उस मोनार्च को तो मारना ही होगा। घोस्ट मोनार्च जिसने मेरे चीफ को जख्मी किया वो तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचेगा और आज मैं उसे मारकर ही दम लूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जोखा बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे बढ़ता है और इस बार फिर से वो अपनी 9 हीवन आर्ट्स को यूज करते हुए इसकी अगली फॉर्म को यूज करता है, जिससे वहां पर एक ड्रैगन निकल आता है। एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन वहां पर लोगों को दिखाई देता है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है मास्टर की तरफ। तो बाकी के सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं कि इस यंग लड़के ने यहाँ पर इतना बड़ा ड्रैगन कहां से क्रिएट कर लिया। तो योन जोखा जो होता है अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ से हमारे जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं।
वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग जंप करते हुए ऊपर चले जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर इस लड़के को यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया गया तो ये लड़का तो वाकई में एक दिन एक मॉन्स्टर बन जाएगा। और जॉन जोका ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग कर जा सकते हो, और वहीं पर से ऊपर की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और वहीं पर नीचे से ड्रैगन अब ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर मास्टर को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो शिनविन जनरल चलाकर कहता है कि मास्टर इसके अटैक से बचो, ये अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। सभी लोग सभी उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो चला कर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस अटैक से बचना होगा। जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वो खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे तो इस लड़के के अंदर एक जरा सा भी डर महसूस नहीं हो रहा। इसे इस बात का आइडिया भी नहीं है कि ये किस बंदे से फाइट कर रहा है। मैं यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हूँ, इस वक्त म्यूरियम के 10 ग्रेटेस्ट मार्शल्स में से एक हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का मुझसे डर नहीं रहा। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के की इतनी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ओपोनेंट है जिससे फुल ऑन फाइट की जा सकती है। तो फिर मैं भी यहाँ पर फुल ऑन फाइट करूंगा। इसके साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वहां पर एक जबरदस्त स्ट्रीक मारते हैं और अपनी स्पेशल टेक्निक डार्क हीवन अशुरा सुप्रीम स्ट्राइक को यूज करते हैं। जैसे वो अपनी सुप्रीम स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर उनकी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा अशुरा डीमन निकल आता है। अशुरा डीमन जो होता है वहां पर डार्क एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा, उसके ड्रैगन को ब्लॉक करने लगा है। तो एक तरफ से ड्रैगन होता है और एक तरफ से बड़ा सा अशुरा डीमन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ टकराने लगे हैं। जोखा वहां पर एक जोरदार चीख मार रहा होता है। इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है अशुरा के साथ लिपट जाता है, जबकि अशुरा ने ड्रैगन को आधी बॉडी से पकड़ रखा होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारों से अटैक कर रहे होते हैं। दोनों की स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है और मां जोखा कहता है कि मैंने अभी तक जितने भी अपोनेंट्स को फेस किया है मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बंदे को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब से मैंने मार्शल आर्ट सीखी है तब से मेरा सामना इतने पावरफुल मार्शल मास्टर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जोखा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और दूसरी तरफ से ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुमसे फाइट करके। जबकि मां जोखा सोच रहा था कि अभी तक मैंने इतने अटैक्स किए हैं लेकिन इस बंदे की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्कार भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बंदे को हराना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरे डिसाइपल्स में से कोई और यहाँ पर होता तो वो कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसके बावजूद अब तुम्हारा सामना मेरे साथ हो गया है। तुमने यहाँ पर क्या सोचा था कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई नहीं हो सकता, हमेशा इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर जरूर होता है। और अब तुम्हारा वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस कहाँ पर चला गया? वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस अब तो तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हारे अंदर मुझे डर दिखाई दे रहा है अब जहाँ पर तुम मेरे हाथ से ही मरने वाले हो। और इसी के साथ ही फिर से आगे बढ़कर अपनी तलवार के साथ टकराता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर अपना यंगर सेल्फ याद आ रहा है। जब मैं तुम्हारे जितनी उम्र का था तब मैं भी यहाँ पर ऐसा ही था। अब क्योंकि तुम मेरे जैसे हो तो इसी वजह से अब मुझे भी यहाँ पर तुम काफी सब पसंद आने लगे हो। तुम्हारा जोका उसे कहता है तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, जल्दी से वो कमीना मेरे हवाले करो जिसने मेरे चीफ के को हर्ट किया था, मैं बस उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन हमें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करनी होगी और देखते हैं कि हम दोनों में से इस फाइट को कौन खत्म करता है। मैं इस फाइट को एंड तक देखना चाहता हूँ, मैं इस फाइट को एंड तक पूरा करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही चीफ जो होते हैं वहां पर जोखा को ऊपर से लेकर नीचे ग्राउंड के ऊपर आकर गिरने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फाइट का एंड कैसे होगा, कौन इस फाइट को जीतेगा।